मित्रों, आज डीएनए में अपने पहले विश्लेषण की शुरुआत हम हिंदी के एक प्रसिद्ध कहावत से करेंगे। आपने ये कहावत कई बार सुनी होगी। चौबे जी चले थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। मित्रों, इस कहावत का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कोई व्यक्ति ज्यादा पाने या बड़ा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा अपना नुकसान करवा लेता है। आज ये कहावत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध का आज 13वां दिन है और इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के सामने कई मोर्चों पर 21 दिखाई दे रहा है। मित्रों, आज मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका पर तेल युद्ध में 21 पड़ रहा है। आज सुपर पावर और हथियारों की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहे जाने वाले अमेरिका पर हथियारों के मामले में भी ईरान 21 दिख रहा है। आज साइबर वॉरफेयर में भी ईरान, अमेरिका और इजराइल को मात देकर दुनिया को चौंका रहा है। समंदर की लड़ाई में भी ईरान ने कैसे बाजी पलट दी है, यह भी आज हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। इसके अलावा माइंड गेम में भी अब डर ईरान को नहीं है, बल्कि अमेरिका को लग रहा है। यानी जिस खेल में अमेरिका का दबदबा माना जाता था, वहां भी मुस्तफा खामनेई ट्रंप पर 21 साबित हो रहे हैं। मित्रों, ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ विनाशकारी हथियारों से घेरने की योजना बनाई थी। ट्रंप को लगा था अली खामनेई की मौत के बाद वो बहुत आसानी से ईरान को झुका देंगे, लेकिन 13 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए महायुद्ध में ऐसा क्या क्या हो रहा है जिससे ईरान मजबूत और अमेरिका सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, अब ट्रंप की तरफ से युद्ध खत्म होने की बात की जाने लगी है, जबकि ईरान युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति अब युद्ध खत्म करने के लिए शर्तें गिना रहे हैं। मतलब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी तब युद्ध खत्म होगा। युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में 11 अरब डॉलर खर्च करने वाले अमेरिका ने अब सस्ते बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया ताकि डॉलर्स कम खर्च हों, जबकि ईरान ने अपनी मिसाइलों के वॉरहेड और भारी कर दिए। अब ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल्स और 2000 किलो के वॉरहेड से बड़े हमले कर रहा है। मित्रों, इस युद्ध में अमेरिका की कंफ्यूजन भी दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दुनिया हॉर्मुज का इस्तेमाल करे क्योंकि अमेरिका ने उसको सुरक्षित कर दिया है, लेकिन इस बयान के बाद अमेरिका के तेल टैंकर पर खुद धमाका हो जाता है और अमेरिकी जनरल कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित नहीं है। एक तरफ दुनिया भर में बढ़ रहा तेल संकट अमेरिका और सहयोगी देशों पर भारी पड़ रहा है। आपूर्ति बरकरार रखने के लिए अमेरिका को रूस से प्रतिबंध हटाने पड़े हैं, जबकि ईरान ने आज ओमान, बहरीन और इराक में तेल स्टोरेज और डिपो पर हमला करके साबित किया कि अब मिडिल ईस्ट के तेल का कंट्रोल भी खलीफा के पास है। मित्रों, आज ट्रंप के उस दावे की सच्चाई भी सामने आ गई जिसमें वो अमेरिकी रक्षा कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कह रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन मिसाइल से ईरान में धमाका हुआ उनको फिर से तैयार करने के लिए अमेरिका के पास रेयर अर्थ मेटल मौजूद ही नहीं है, जबकि ईरानी मिसाइलें कम नहीं पड़ रही। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ईरान साइबर सिक्योरिटी के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले अमेरिका और इजराइल पर सबसे बड़े सफल साइबर अटैक कर रहा है। ईरान ने अमेरिकी कंपनी स्ट्राइकर कॉरपोरेशन पर साइबर हमला करके 50 टेराबाइट डेटा चोरी कर लिया, जिसके बाद अमेरिकी एजेंसियों ने ऊर्जा, बैंकिंग, हेल्थ केयर और रक्षा क्षेत्रों पर साइबर हमलों की चेतावनी जारी कर दी। इसके अलावा अपने घर में ट्रंप के ईरान से जीत के दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि ईरान के नेता अपनी जनता के बीच युद्ध के परिणामों के बाद लोकप्रिय और मजबूत हो रहे हैं। मित्रों, युद्ध के 13 दिन बाद कई दशकों में पहली बार अमेरिका को डर लग रहा है कहीं उसके घर में हमले न शुरू हो जाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने चेतावनी दी है ईरान कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों में ड्रोन हमले कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान के अधिकारी अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं, हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत भेजने के चैलेंज दे रहे हैं। मित्रों, ये स्थिति बताती है मिडिल ईस्ट में ट्रंप से बहुत गलत आकलन हो गया और ईरान की लंबे युद्ध की रणनीति अमेरिका और इजराइल से बेहतर साबित हो रही है। अब आपको विस्तार से समझना चाहिए किस तरह ईरान इस युद्ध में खुद को हर मोर्चे पर इजराइल और अमेरिका से 21 साबित कर रहा है।